हमको बोलते हुए आज कौन सा दिन है, कोई एक बता दे हमको, तब हमें लगेगा कि हाँ आप लोग सुनते हैं हमारी कथा। चतुर्थ दिवस हमको बोलते हुए आज चतुर्थ दिवस, कल भगवान का दिव्य विवाह संपन्न हुआ कथा के माध्यम से। तो आइए अधिक समय न लेते हुए कथा में प्रवेश से पहले जैसे यज्ञ की मर्यादा का पालन करते हुए 2 बार प्रभु का नाम, उसके तत्पश्चात भगवान वीर बजरंगबली की दिव्य कथा। देखिए मेरे सामने बैठे हैं भैया नरेश शाह जी। नरेश का मतलब ही आप समझ सकते हैं, संस्कृत साहित्य व्याकरण में नरेश का मतलब राजा होता है महाराज। इस कमेटी के अध्यक्ष भी नरेश हैं। मेरे सामने बैठे नरेश शाह जी हैं। हरिहरपुर में क्या दिव्य आपने मंदिर का निर्माण हनुमान जी महाराज का कराया भाई। भव्य 24 से 28 तारीख तक श्री राम कथा का भव्य आयोजन अकेले अपने दम पर आपने किया है नरेश शाह जी ने। जो जाएगा हरिहरपुर वो जा करके देखे, गजब के आपका व्यक्तित्व है नरेश शाह। के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। यहाँ पर भी नरेश जी ही अध्यक्ष हैं, तो जहाँ नरेश जी अध्यक्ष रहेंगे वहाँ किसी चीज की कमी नहीं हो सकती। तो आइए भाव से प्रेम से जय जय राम कथा, जय हो। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय हो। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती 100 जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। जय हो। जय हो। सुन संजीवन मोर सुहाई, राम कथा कलिका मद गाई, सुजन संजीवन मोर मनाई। तेरा परमानंद बन जाए, तेरा परमानंद बन जाए, तेरा रस की यथा। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। जय हो। जय हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, सतबहिनी धाम की जय। अच्छा कुछ लोग ऐसे बैठे हैं ताली नहीं बजा रहे। मैंने पहले ही कहा कि कथा में ताली का और ससुराल में साली का बड़ा महत्व है, गालियों का महत्व है महाराज। लेकिन आप लोग अगर ताली नहीं बजाएंगे, देखिए मिश्रा जी बड़े अच्छे ज्योतिषी हैं, हम लोग भी इसको जानते हैं कि ताली बजाने से हाथों की रेखाएं बदल जाती हैं। आजकल माताएं महाराज कहीं यज्ञ हो जाए, पता हो जाए कि महाराज जी देखते हाथ हो, कोई महाराज आपके यहाँ नहीं, दूसरे जगह एक जगह कथा हो रही थी और एक महाराज जी आए, किसी को जानकारी हो जाए कि वो देखते ताकते हैं थोड़ा सा हाथों। महाराज इतनी महिलाओं का तांता लग गया, इतनी महिलाओं का तांता लग गया कि महाराज जी आराम न कर पाए बेचारे। अच्छा, नियम है किसी बड़े के घर, आपके यहाँ तो बड़े अच्छे लोग हैं महाराज, गजब दान देते हो, कल भी दिए आज भी खूब दोगे आप लोग। किसी बड़े के यहाँ, श्रेष्ठ के यहाँ जाओ तो हाथ में कुछ लेकर जाओ, क्योंकि होत न आज्ञा बिनु पैसारे, हो
होत नया ज्ञान। महाराज नरेश भैया जब विदाई किए ना तो दक्षिणा काफी दी हमें, हमारी पूरी टीम को, ब्राह्मणों को। उसके बाद भी कहे कि बाबा कोई गलती होगी तो क्षमा करिएगा। हम कहे भैया ऐसी गलती बार बार आप करते रहिए। माने आपके क्षेत्र में लोग इतना देते हैं, लेकिन उस महात्मा जी के यहाँ तमाम माताएं पुरुष लोग काफी हाथ दिखाते हैं। अरे महाराज हाथ दिखाने से थोड़ी ना ठीक हो जाएगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म प्रधान है, कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। भगवान की कथा में आओगे, फुल्की चाट ठेला पर खा के पैसा उड़ा दोगे, लेकिन मंच पर 10, 20, 50 नहीं चढ़ाओगे तो कहां से कल्याण होगा। ये कथावाचक नहीं लेंगे, वादा है एक कमेटी में जमा होगा। क्यों जमा होगा? क्योंकि आज ये कथा टेंट में हो रही है। भगवान से निवेदन है कि आने वाले समय में ऐसा दिव्य मंच प्राप्त हो कि समाज बैठे तो लाखों लाख की भीड़ लग जाए। आने वाला समय आपके एक एक रुपए, 10-10 रुपए की इज्जत है महाराज। तो आप सब जो भी दान देंगे मंच पर आकर जरूर देना चाहिए। चाट फुल्की चाट चाउमीन तो रोज खा सकते हो, लेकिन यहाँ रोज कथा नहीं होगी। गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम में स्नान करने का जो लाभ मिलता है, कथा में बैठ के कथा सुनने का लाभ मिलता है। सुंदरकांड में लिखा गया, सुंदरकांड में कैसे कैसे लोग रहते हैं जानते हैं, लेकिन वहां रावण भी रहता है, परम विद्वान है। वहां पे चौपाई दोहा लिखा गया, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा क्या कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। ध्यान से आप लोग सुधी श्रोता हैं, 23 वर्षों से कथा होती है। बड़े बड़े अच्छे विद्वान, बड़े भैया हमारे से पहले अखिलेश मणि सांडिल जी महाराज, आप लोग भाग्यशाली हो। पहली बार जब मैंने उनको यहाँ मंच पर देखा तो मैंने सोचा कि बाहर झारखंड के लोग, बाहर मिश्रा जी, अखिलेश मणि सांडिल जी को आप प्रवचन में बुला रहे हैं। महाराज भाग्यशाली हैं आप, मैं भी भाग्यशाली। पता है पूरे काशी क्षेत्र में विंध्याचल मंडल में एक महायज्ञ हुई कई वर्षों पहले। उस समय हम लोग छोटे थे, लेकिन बड़े भैया अखिलेश मणि सांडिल जी का वहां प्रवचन हुआ। इस क्षेत्र का भाग्य है बंधुओं। तो क्या हुआ? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। आदरणीय श्री रामद्वार पांडे जी हमारे संगोत्री हैं, अर्थात मैं आपका पुत्र ही हूँ। पतिला में जो भी पांडे जी लोग हैं हम लोग एक वंशज हैं, तो मेरा भी घर यही है, आपके घर तो आपका बेटा हूँ, बालक हूँ, ध्यान से समझें। देखिए नरेश भैया के लिए जोरदार ताली बजा के अभिनंदन। गजब का हनुमान जी की स्थापना करवाए महाराज। मंगलवार दिन है आज, भव्य मंदिर बना के, अकेले कोई दूसरे का सहयोग नहीं, लेकिन क्षेत्र में सभी का सहयोग। देखिए 501 रुपए सादर यज्ञ में आपने समर्पित किया है। मैं चाहूंगा अपने संचालनकर्ता महोदय से यह 501 रुपए सादर आप लेकर भैया नरेश जी का नाम अंकित करें। आने वाले समय में इनसे विशेष रूप से आप सहयोग लेते रहिएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भाग्यशाली हैं हम सब। तब लिखा गया तात स्वर्ग अपवर्ग अधर्य तुला एक अंग। देखिए श्रृंगार के क्रम में मंच पर भी आप चढ़ा रहे हैं 101 रुपए श्रृंगार की सामग्री। सादर सादर आपका अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन। श्रृंगार भगवान का जो हो तो उसमें सभी को लाभ मिलता है। जितनी नारी शक्ति है सबका सिंदूर अभिचल हो। देखिए आदरणीय पुनः दे रहे हैं, नाम आप अंकित करते रहेंगे। बड़ी दान आप लोग देते हैं महाराज, सतबहिनी के लोग इस क्षेत्र में बड़ी दान चलता है। क्या हुआ? स्वर्ग लिखा गया, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख अधर्य तुला एक अंग अतुलन ताहि सकल मिली जो सुख लो सत्संग। एक तराजू ले लीजिए, तराजू समझ रहे हैं आप सब, 2 भाग उसका होता है, दोनों तरफ। एक तरफ आप स्वर्ग का सुख रख दीजिए, पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग बैठे अच्छे श्रोता हैं। एक तरफ तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, वहां स्वर्ग रख दीजिए, और एक तराजू के एक तरफ आप कथा प्रवचन का लाभ रख दीजिए ना। तो कहते हैं कौन? तुलसीदास जी लिखते हैं, भगवान ने कहा तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग अतुलन ताहि सकल मिली
जो सुख लो सत्संग, सत्संग की महिमा, उस स्वर्ग का देवता भी तरसता है कि मैं भी बैठकर आपकी तरह कथा को सुन लूं, लेकिन उससे भी दुर्लभ है, क्योंकि दुर्लभम मानुषम देहम, यह देह मनुष्य का बड़ी दुर्लभ है। बंधुओं, जो लोग खड़े होकर के कथा सुनते हैं उनसे मेरा आग्रह है, भाई आप जब बैठोगे ना, बैठ के कथा को सुनोगे तो उसका आनंद मिलेगा। आए हुए सभी लोगों को मेरा आशीर्वाद है, लेकिन खड़े होकर कथा नहीं सुनना चाहिए। जो जमीन पर बैठता है सो जमींदार कहलाता है, और जो खड़े होता है वो अगले जन्म में गांव का चौकीदार। अब यहाँ से मैं नहीं कहूंगा, अच्छा मंच है, तो जो जो खड़े हैं उनसे मेरा हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन, सभी लोग आगे आइए, बैठिए। जिसके हाथ पर में ताकत भगवान ने दिया, नीचे बैठ के कथा सुनो। जब शंकर कथा सुने तो नीचे बैठे, तो हम और आप तो आम इंसान हैं। मेरे यहाँ भी जब कथा होती है गांव में, ठीक जैसे पिताश्री नीचे बैठे हैं, हम लोग भी नीचे बैठ के कथा सुनते हैं। नीचे बैठने वाला सदैव बड़ा होता है। जब लड़की का कन्यादान होता है तो दान देने वाला अर्थात कन्या का हाथ ऊपर होता है, और कन्यादान जो देता है वो कैसे रहता है? नीचे। लड़के का हाथ नीचे, लड़की का हाथ ऊपर। दान देने वाला दान लेने वाले से बड़ा है। शास्त्रों में तो लिखा गया, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत गंधन गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत गंधन गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद गंधन गावा। सुर दुर्लभ सद गंधन गावा। चिति जल पावक गगन समीरा, चिति जल पावक गगन समीरा, चिति जल पावक गगन समीरा, चिति जल पावक गगन समीरा। पंचरचितया अधम शरीरा, पंचरचितया अधम शरीरा। जाति पाति पूछे नहीं कोई, जाति पाति पूछे नहीं कोई, जाति पाति पूछे नहीं कोई, जाति पाति पूछे नहीं कोई। हरि का भजय सो हरि का होई, हरि का भजय सो हरि का होई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम। हाथ ऊपर करके ताली बजाते हुए, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हो संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। सुले भक्तवत्सल भगवान की जय। चढ़ा दीजिए बिटिया, हाँ चढ़ाते रहिए, जितना ही चढ़ाएंगे उतना ही भक्ता का मन आगे बढ़ता है कथा के लिए ना। आए हुए समस्त बेटियों को आशीर्वाद। आइए, कल हमने राम विवाह करवाया ना, नियमतः आज कथा आगे होनी चाहिए, होगी। एक श्लोक लिखा गया, उसी श्लोक से पूरी रामचरितमानस को तैयार कर दिया गया है। ध्यान से जो इस श्लोक को सुनेगा, जहां से मुझे कथा बोलनी है वहीं उसको छोड़ूंगा, वहां से आगे की कथा बोलूंगा और कर भगवान श्री राम का राज्याभिषेक कराऊंगा। 1 घंटे की समय मिला है, उस समय का सेवा करते हुए समय का इज्जत करना चाहिए। तो आइए सभी लोग ध्यान से। आदौ राम तपोवनादि गमनम, वनगमन हो गया। आदौ राम तपोवनादि गमनम, हत्वा मृगम कांचनाम, और वैदेही हरणम जटायु मरणम, सुग्रीवसं
संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम और लंकापुरी दाहनम। लंकापुरी दाहनम तक हम लोग चलते हैं। देखिए आदरणीय हमारे परम प्रिय श्री आदरणीय श्री अशोक शुक्ला जी हुक्का से पधारे हैं। विशेष दान कमेटी में आपने दिया और सादर हमारे यहाँ मंच पर चढ़ाया। हम सब आपका विशेष रूप से आपके लिए आशीर्वाद देते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। मां सतबहिनी धाम में ऐसे ही आप आते रहें सपरिवार। बिटिया को खूब आशीर्वाद सभी को। आइए, बड़ी सुंदर बड़ी दिव्य कथा। अच्छा देखिए 4 युग है ना। देखिए मैं जब इस श्लोक गा रहा था महाराज तो कई पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग उसको गा रहे थे। 12 झारखंड के लोग। यह 4 एक श्लोक जो है पूरे राम कथा का सार तत्व है। पूरी राम कथा है ये। एक श्लोक आप पढ़ लीजिए, पूरी राम कथा पढ़ने का लाभ मिलता है। पिताजी साथ साथ बोल रहे थे कि आदौ राम तपो बनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम। आज वीर बजरंगबली का दिन है, इसलिए कथा को मुझे बजरंगबली की तरफ ले चलना था। पूरे कांड चले गए, लेकिन किस किंधा कांड का जब ही प्रवेश होता है तो किस माने बंदर, यानी हनुमान जी के किस कंधा व्याकरण की दृष्टि में जब हनुमान जी महाराज अपने कंधे पर भगवान श्री राम को लखन भैया को बैठाए तो हो गया किस कंधा कांड। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए 4 युग है, लेकिन 4 युग में कोई ऐसा देवता बताइए जो हर युग में हो महाराज। कोई है? नहीं है ना। प्रमाण लीजिए, आप सबको ज्ञात है कि 4 युग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। सभी जानते हैं। कोई 1 युग में आता है, कोई 2 युग में आता है। राम जी त्रेता में आए, भागवत जी के मुख्य कृष्ण भगवान द्वापर में आ गए। बहुत बहुत आशीर्वाद आदरणीय। देखिए बड़े ही शुक्ला परिवार से विशेष रूप से दान राशि बहुत बहुत आशीर्वाद। ऐसे ही दान उपदान सतबहिनी धाम का नाम बड़ा हम लोगों ने सुना था, इस बार देख भी रहे हैं। धन्य, जोरदार ताली बजा के अभिनंदन वंदन। कहते हैं कि हनुमान जी महाराज 4 युग 4 भगवान शिव के 11वें रुद्र हैं हनुमान जी महाराज, और कलयुग के प्रधान देवता हैं। पता है आप लोगों को, पुरुष समाज के सबसे सिद्ध अगर कोई भगवान है तो कौन है? श्री हनुमान जी महाराज। और नारी समाज की कोई सिद्ध देवी है तो कौन है? माँ भगवती दुर्गा, जो आपके यहाँ विराजमान है सतबहिनी के रूप में। तो आपका पक्ष दुर्गा जी का है, यहाँ पक्ष हनुमान जी का है। लेकिन सब मिलके एक साथ जब हनुमान जी की जयकारी लगाएंगे तो हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो जाएंगे। और आज सब चाहता है ना, तमाम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, तांत्रिक के यहाँ जाते हैं, ज्योतिषी के यहाँ जाते हैं, सिर्फ एक चीज पाने के लिए, क्या? कि नासै रोग हरै सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। बजाओ ताली। नासै रोग हरै सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। माता जी लोग हाथ खड़े करके भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा ना जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण
कथा, बड़ी दिव्य कथा आप लोगों के समक्ष रखता हूँ। जब भगवान हनुमान जी महाराज सुंदरकांड की पहली चौपाई लिखी गई, बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, विशेषकर जितने भी खड़े युवा हैं उनसे मैं हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं, बैठ जाओ। अगर हनुमान जी की कथा में खड़े रहे तो मैं नहीं कहता, जब महाराज हनुमान जी महाराज अतुलित बलधामम हैं, अगर वो नाराज हो गए तो खड़े हुए तो समझिए उनकी रातों में मुष्टिका चलती है। किसी पर चल गई ना तो बड़े से बड़े राक्षस धराशायी हो गए। तो हम और आप तो साधारण है, बुरा मत मानिएगा। हनुमान जी की कथा में बैठकर के कथा सुननी चाहिए। जो जहां भी हैं खड़े हो जाइए, खड़े होकर सुना नहीं जाता, बैठकर दिव्य कथा सुनिए। हनुमान जी महाराज से सीखना चाहिए। किसको? हम युवाओं को सीखना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी लेखनी से पहली चौपाई सुंदरकांड की लिखा। तमाम मानस में कांड हुए, लेकिन सुंदर कांड क्यों सुंदर कांड लिख दिया गया? अच्छे सुधी श्रोता बैठे हैं। पहली चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। क्या किसको किसको याद है पहली चौपाई सुंदर कांड की? हाथ खड़े करिए। पहली चौपाई जामवंत के वचन सुहाए, असुनि हनुमंत हृदय अति भाए। युवाओं को सीखना चाहिए भारतवर्ष। जामवंत जी कौन है? मंत्री, अति बूढ़ा, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं। जामवंत के वचन सुहाए और सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जिस घर में, जिस गांव में, जिस कमेटी में बुजुर्ग की बात मानी जाए, वहां पर क्या होगा? हनुमान जी की कृपा हो जाएगी। हनुमान जी से जामवंत जी ने कहा कि आपका जन्म सिर्फ इसलिए नहीं हुआ है कि बैठिए, आपका जन्म हुआ है राम काज के लिए, राम की कृपा के लिए, तो आप जाइए। तो जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। अर्थात उनको बड़ा अच्छा लगा बुजुर्ग की बात। जब हमें बुजुर्ग की बात एक हमें अच्छी लगने लगी तो समझिए उस समय श्री हनुमान जी महाराज की कृपा हो गई। आदरणीय श्री हरि जी महाराज यहाँ बैठे हुए हैं। पुनः मैं सादर अभिनंदन करता हूँ। महाराज गजब के संत हैं आप, आपके लिए जोरदार ताली बजा के अभिनंदन बंदन। तो जब लंका में प्रवेश कर जाते हैं, सभी जानते हैं, बड़ी दिव्य कथा, वहां पर पहुंचते हैं किसके घर? अच्छा, कौन कौन चाहता है कि हनुमान जी की कृपा आपके घर हो, हमारे घर हो? देखिए, पुनः शुक्ला जी विशेष रूप से दक्षिणा प्रदान कर रहे हैं मंच पे। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत स्नेह। श्री निगम शुक्ला जी के लिए जोरदार ताली बजा के धन्यवाद। पुनः सबसे हर व्यक्ति चाहता है कि हनुमान जी महाराज सबके घर में आए ना। कौन कौन चाहता है कि हनुमान की कृपा आप लोग के घर में हो जाए? हाथ उठाइए। श्री बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कितने लोग चाहते हैं? हाथ खड़े करिए। महाराज बहुत 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 धन्यवाद। सभी चाहते हैं क्योंकि कलयुग में प्रधान देवता वीर हनुमान जी महाराज है। तो क्या हुआ? पहुंचते हैं कहाँ? आपके घर में तब हनुमान आएंगे जब ये चौपाई आप सुनेंगे, दोहा सुनेंगे। क्या कि नव तुलसी का वृंद तहां देखी हरसी कबीरा। किसके घर में जाएंगे? जिसके घर में तुलसी का पौधा लगा रहेगा। यहाँ किसके किसके यहाँ तुलसी का पौधा लगा है घर में? जय हो, जय हो। बोलिए सतबहिनी धाम की। सब जगह गए, सारे निशाचरों के घर में गए, लेकिन घर में नहीं गए, बाहर से देख कर चले गए। लेकिन क्या देखा कि रामा युद्ध अंकित गृह, घर पर लिखा था रामा युद्ध, अर्थात राम राम स्वस्तिक बना था, ओम नमः शिवाय लिखा था, मानस की चौपाई लिखी थी। और हमारे और आपके यहाँ नहीं, हमारे यहाँ कुछ लोग मकान बहुत बड़ा बनाएंगे, उस पर लिख देंगे कुत्तों से सावधान। विभीषण जी ने क्या लिखा? 72,000 निशाचर पिशाच डाकिनी साकिनी लंका में रहते हैं, लेकिन एक
एक कौन रहता है? विभीषण जी। उनके घर पे क्या लिखा है, सीख लेनी चाहिए कि रामा युद्ध अंकित गृह अशोभा बरनि न जाय, नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरसि कपिराय, कि लंका निशिचर निकर निवासा, लंका निशिचर कहाँ सजन करवासा। लंका निशिचर निकर निवासा, से चरण कर निवासा, यहाँ कहाँ सजन करवासा, मन महु तरक करे कपिलागा, मन महु तरक करे गाते ही समय विभीषण जागा, राम राम ते सुमिरन किन्हा, राम राम ते सुमिरन केना, हृदय रसि कपि सज्जन चीन्हा, हृदय रसि कपि सज्जन चीन्हा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। राम राम ते सुमरन की। यहाँ विभीषण जी ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए। ब्रह्म मुहूर्त कौन सा होता है? 24 घंटे में एक ही बार मुहूर्त आता है, 4:30 बजे से 6 बजे तक प्रतिदिन मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं, राम राम का संकीर्तन करते हैं। हनुमान जी महाराज पहचान जाते हैं कि यहाँ कहाँ, यहाँ पर लंका में निशाचर पिशाच भूत प्रेत रहते हैं, यहाँ सज्जन लोग पहचान गए कि सज्जन व्यक्ति है। तुरंत वहां गए और प्रणाम करने के बाद, अच्छा गए तो किस रूप में गए? ब्राह्मण के रूप में गए महाराज। बारे ब्राह्मण देवता जहां भी देखेंगे ब्राह्मण, ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण के रूप में हनुमान जी गए। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, कहीं भी कोई भी कथावाचक, कोई भी वक्ता यही आपको बताता है कि अगर हनुमान जी जितनी बार मानस में रूप धरे, सब जगह ब्राह्मण का धरे। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण किसी से वार्तालाप जब करेगा तो उसको अपना बनाने में सबसे पहले चतुर होता है महाराज। ये भगवान की कृपा ही है। इतनी जनता आप लोगों की बैठी है, कुछ है नहीं, जैसे आप वैसे हम, कुछ नहीं आता, विश्वास करिए। लेकिन फिर भी बैठकर बोल लेता हूं तो आप सब पिता तुल्य माताओं का सबका आशीर्वाद है मेरे ऊपर। क्या हुआ? हनुमान जी महाराज जब किष्किंधा कांड में राम जी से मिलने के गए तो वहां पर भी ब्राह्मण का रूप बनाए, यहाँ पर विभीषण से मिलने गए, वहां भी ब्राह्मण का रूप बना के गए। जाने के बाद सारी बातचीत होती है। उसके बाद कहते हैं हनुमान जी के, हे विभीषण तुम इस नगरी में कैसे रहते हो? विभीषण ने कहा, जिस प्रकार इस जिह्वा पूरे दांत के बीच दबी रहती है, उसी प्रकार मैं रहता हूँ। मैं क्या बताऊं, मैं राम का भक्त हूँ, मैं प्रभु का भक्त हूँ। लेकिन एक बात बताऊं आपको, राम भक्त चाहे एक हो, बैठे हुए हजारों लोग उसके समर्थक न हो, लेकिन आने वाला समय उसका होगा। क्योंकि अगर आज टेंट में आप लोग कथा करा रहे हो, आज इस मंच को बना के कथा करा रहे हो, तो राम जी भगवान हनुमान जी महाराज की कृपा रही, आने वाले समय में इससे भी बड़ा भव्य और दिव्य पंडाल अवश्य बनेगा। क्योंकि जब राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। आप देखिए, वह संकल्प था और आज मंदिर बन रहा है श्री धाम अयोध्या में। अर्थात पहले भगवान टेंट में ही रहते थे। तो मेरी शुरुआत टेंट से हुई, आपके यहाँ सतबैनी में टेंट से हुई है। उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में दिव्य और भव्य पंडाल में प्रवचन यहाँ अवश्य होगा। माँ सतबहिनी की अगर कृपा रही तो आप सबका आशीर्वाद होना चाहिए। माताओं से मेरा विशेष अनुरोध है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। चाट फुल्की चाउमीन तो जीवन भर खा सकते हो, लेकिन राम कथा जो हो रही है, इसको कराने में महाराज
100 जन्म लग जाता है, 7 जन्म बीत जाते हैं, पीढ़ियां बीत जाती हैं, लेकिन धन्य है सतबहिनी की यह दिव्य कमेटी जो इतना भव्य दिव्य पांडाल बनाकर कर रही है। मैं सोचा नहीं था महाराज कि इस जंगल एरिया क्षेत्र में इतनी बड़ी भव्य यज्ञ होती है। मेरे लोग कहते थे कि हमारे यहाँ यज्ञ बाबा बड़ी अच्छी होती है। हमें लगता था कि अरे ये सब झूठे बोल रहे होंगे, क्योंकि कई शिष्य आपके यहाँ के हमारे यहाँ शिक्षा अध्ययन किए हैं। देवी जी बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। प्रेम से बोलिए वीर बजरंग बली की। आहा क्या बात है, बोलिए सतबहिनी धाम की। दुनिया में देव हजारों हैं, पर बजरंग बली सा कोई नहीं। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली सा। ताली बजाते हुए दुनिया में। अच्छा ये बताओ कौन कौन चाहता है बजरंग बली आ जाए? हाथ खड़े करके ताली बजाओ जोर से, वीर बजरंग बली भगवान। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली सा क्या कहना। दुनिया में हाथ खड़े करके बजाओ। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली सा क्या कहना। दुनिया में वीर हजारों है, बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। सतबहिनी धाम की। और तेजी से बोलिए सतबहिनी धाम की जय हो, जय हो। बजरंग बली का क्या कहना। अच्छा ये बताओ, वो माता जी आई बड़ा अच्छा लगा, हम तो उनको अच्छा मान रहे महाराज। आप लोग भी खड़े होके हनुमान जी के महाराज के नाम पे ठुमके अगर नहीं लगा सकते तो क्या कर सकते हो? ठुमके था नृत्य करते हुए, दान करो नृत्य करते हुए। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का जय हो। वीर हजारों है, खड़े हो जाओ ना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना। हरिओम, बोलिए बजरंग बली भगवान की। इतने पुरुषों में आदरणीय शिवपुर से है ना, शिवपुर की भूमि से ब्राह्मण परिवार, भगवान आपका कल्याण करे। और कोई भगवान का भक्त नहीं है क्या? अरे भैया हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, खड़े होके थोड़ा सा कम से कम लगे। नरेश भैया, सभी लोग, आप लोग भी, बेटियां खड़े हो जाओ। ये समय फिर नहीं आएगा दोबारा, क्योंकि रही जिंदगानी तो मिलेंगे दोबारा। परम पूजनीय स्वर्गीय विनोद पाठक जी को याद करिए महाराज। वो समय था सारे लोग नृत्य करते थे, किसी को लाया तो नहीं जा सकता, लेकिन उनकी संगति में, उनके भाव में आप लोग जरूर नृत्य करिए। क्या ए सात समुंदर पार गए, ए सात समुंदर पार गए, माता सीता की खोज किए। खोज किए, सात समुंदर पार गए, माता सीता की खोज किए। रावण हो रावण को, क्या कहना, क्या कहना। दुनिया में देव हजारों, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग
आज लगा है कि सतबहिनी राम है। जय हो। बारे पड़े जी वाह। मेरे बालाजी के सीने में सिया राम की मूरत रहती है। बालाजी के सीने में सिया राम की मूरत रहती है। तुम राम भक्त हो क्या कहना, उड़ गाए जमाना कहना। वाह भाई वाह। दुनिया में दुनिया में देव हजारों अजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। हजारों है, दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का कहना। हो देव हजारों है, बजरंग बली का कहना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की सभी लोग बड़े आनंदित ढंग से अपने अपने। अच्छा ये बताइए कि दान किसने किसने किया। आपको हमने पहले ही बताया कि होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब चाहते हैं कि हमारे पति हमको माने। कैसे मानेंगे, जब हनुमान जी खुश होंगे तब ना। कौन कौन चाहता है कि सबके पति सबका सम्मान करें। सब चाहती हो ना, तो काहे चाट फुल्की में पैसा उड़ा रही हो। आओ मंच पर चढ़ाओ, हमारे कमेटी का सहयोग करो। जब सहयोग करोगे तब कल्याण होगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए आदरणीय दुबे जी विशेष दक्षिणा प्रदान कर रहे हैं। आदरणीय भैया संचालक जी निगरित करते रहेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। उसके बाद बड़े अच्छे ढंग से विभीषण जी ने बहुत कुछ समझाया बताया कि सीता मैया, अशोक, जिन माताओं को आना होगा धीरे धीरे मंच ने माँ सतबहिनी के चरणों में 50 रुपए की दान राशि निवेदित की है। माँ भगवती बहुत बहुत आशीर्वाद दें। श्री रामाश्रय दुबे जी पतिला निवासी, इन्होंने भी माँ भगवती के चरणों बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम वाही विधि रही। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम वाही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम वाही विधि रहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हो राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। विधि का विधान होता हानि लाभ सही है, विधि का विधान का हानि लाभ सही है। चाहिए विधि रखेगा ताही विधि नहीं है। सीताराम 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 कहिए, चाहिए विधि रखेगा जय हो। विधि नहीं है। प्रेम बोले राजा रामचंद्र भगवान की। बोलिए राजा रामचंद्र सरकार की। देवजी की तरफ से 51 रुपए की दान राशि। धन्य धन्य आप लोग। पहले तो जितने लोगों ने दान दिया उनके लिए जोरदार ताली बजा के अभिनंदन बंदन। अच्छा कुछ भैया लोग पीछे बैठे हैं, खड़े हैं, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ
क्योंकि हम आपके बेटे हैं, भाई हैं, बंधु हैं। घटाऊंगा। कुछ न मानो तो ये मानो कि वक्ता जो कहता है उसको थोड़ा सुनना चाहिए। आप लोग भी दान प्रदान करो, खूब कल्याण होगा, क्योंकि यज्ञ दक्षिणा से पूरा होती है। आइए जीतन मिस्त्री घटाऊंगा के तरफ से भी 21 सभी लोग दान राशि आई है। दिव्य गुप्त दान करते जाइए, उसके बाद आगे कथा में प्रवेश। विभीषण जी ने, आप लोग बैठे हैं, ध्यान से कथा को सुनते जाएंगे। मूना पासवान जी गोसांग निवासी की तरफ से 50 रुपए की दान राशि आई है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थोड़ा सा रुक करके, क्योंकि राम जन्मोत्सव भी होना है भैया, आप भी रुक जाए। आप सब भाग्यशाली हैं सब्र करें। और महाराज श्री थोड़ा अलग अंदाज में राम जन्मोत्सव का उत्सव मनाया जाएगा। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि माता जी हैं, इनका एक पर्स है भैया, पर्स में केवल 50 रुपए है, लेकिन 50 रुपए महत्वपूर्ण नहीं है, वो महत्वपूर्ण है इनकी घर की चाबी उसी में है। अभी इनको जाना पड़ेगा घर, तो ताला तोड़ना पड़ेगा। बड़ी आप सब अपने अपने स्थान पर थोड़ा समय होगा, थोड़ा सा, क्योंकि हम मूल कथा पर अपने पहुंच जाएं, उसके बाद कथा का विश्राम। मैं कमेटी के लोगों से थोड़ा सा समय और चाहूंगा, क्योंकि आप सबका इतना प्रेम मिला, थोड़ा सा समय, क्योंकि कथा का विश्राम, कथा, क्योंकि आज थोड़ा विलंब से कथा प्रारंभ ही हुई हमारे द्वारा। तो वृंदावन बिहारी लाल की। विभीषण जी ने सब कुछ बताया कि देखिए पूरे लंका में सबसे सुरक्षित जगह पतिला माता की तरफ से सीता जी को रखा गया है रावण के द्वारा। एक कहाँ पर? 50 रुपए की दान राशि अशोक भगवती के वृक्ष के अर्पित की नीचे। गई है। माँ भगवती बहुत बहुत आशीर्वाद दें। एक बहन जी की तरफ से गुप्त दान आया है, माँ भगवती बहुत बहुत आशीर्वाद दें। इनकी काया निरूप बनी रहे, इनका घर धन धान से परिपूर्ण है। तो इस तरह अब थोड़ा रुक जाए। महाराज श्री द्वारा आज राम जन्मोत्सव मनाया जाएगा, जो आप विशेष रूप से देख रहे हैं। पुष्पों की वर्षा होगी और राम जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो बाकी जो बचा है, माताएं बहनें बची हैं, तो आप अपनी श्रद्धा निवेदित कर सकती हैं, लेकिन थोड़ा धैर्य धारण कीजिए, सब्र। तो ठीक, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। विभीषण जी ने बताया कि अशोक के नीचे माता भगवती सीता को रखा गया। राम जी के इस दूत हनुमान जी महाराज के द्वारा दिव्य खोज किया जा रहा है। पहुंचते हैं अशोक के वृक्ष के ऊपर। सीता जी कहाँ रहती हैं? दिव्य, बड़े ही भाव की बात, बड़े दिव्य। एक गोस्वामी तुलसीदास ने चौपाई लिखा, ऊपर हनुमान जी हैं, नीचे सीता मैया बैठी हुई हैं। उन्होंने सोचा कि अगर मैं अपने विराट स्वरूप के साथ चला जाऊंगा तो सीता मैया डर जाएंगी, क्योंकि अगर हनुमान जी अपने स्वरूप में आ जाएं तो स्त्री अगर घर से बाहर ना ज्यादा निकली हो तो डरी जाएगी महाराज। अब बेचारे विचार किए, ऊपर बैठे हैं, देखने लगे क्या कि संग नारी करी, समस्त नारियों के साथ कौन आ रहा है? जो जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन्नाड बट परवयम चकार चंड तांडवम तनोत लह शिवा शिवम। शंकर जी का परम भक्त रावण, 10 दिक्पाल, युवा, सभी सारे देवता आके उसके यहाँ रखवाली किया करते थे। रावण चारों वेद का ज्ञाता है महाराज। उत्तम कुला पुलस्ति करनाती, उत्तम कुला पुलस्ति करनाती, शिवा विरंच पूजहि बहुभाति। उत्तम कुला पुलस्ति करनाती, शिवा विरंच पूजहि बहुभाति। उत्तम कुल का है, पुलस्त्य जी का नाती है, और रावण आ रहा है। लेकिन उस रावण से भी सीखिए, हमारे लोगों को सीखना चाहिए रावण से भी। कोई व्यक्ति गलत नहीं होता है, उसका थोड़ा चरित्र गड़बड़ हुआ और पूरा का पूरा राज्य विध्वंस हो गया। रावण जब भी सीता जी के साथ आया है, कोई भी व्यक्ति पढ़े, विद्वान है, सभी यहाँ पर जितने बैठे हैं, संग नारी कर किए बनावा, समस्त अपनी पत्नी के साथ, मंदोदरी के साथ और नारियों के झुंड में सीता जी से मिलने गया, अकेले कभी नहीं गया। वहां जाकर कहा कि हे सीता,
देखो तुम एक राजकुमारी बड़ी ही अच्छे घर की हो और अच्छी कुल वधू भी हो, लेकिन तुम कभी भी तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हुआ, लालच देता है। लेकिन बार हमारे भारत की बेटियों को कोई सोचे कि लालच देकर, किसी चीज का लालच देकर बहला ले फुसला ले तो भारत की बेटी नहीं हो सकती। सीता से नारियों को सीखना चाहिए। क्या जब रावण कहा कि सीता एक बार मेरे तरफ देखो, और ये त्रैलोक की सुंदरी जो पंच कन्याओं में आती है, मेरी पत्नी अहिल्या, मंदोदरी, कुंती, मंदोदरी, तारा, जिसमें मंदोदरी भी है, तो ऐसी हमारी धर्म पत्नी है जो सुंदरता की प्रकाष्ठा है, उसको भी मैं तुम्हारी अनुचरी बना दूंगा, तुम्हारी सेविका बना दूंगा। सीता जी ने कहा, हे रावण तू अभी समझ नहीं रहा है। और सीता जी ने स्पष्ट, आप समझ लीजिए, बड़ी दिव्य सुंदर कांड में चौपाई लिखी है, एक तिनके को उठाती है, क्योंकि हमारे भारत की सभ्यता रही है, चाहे स्त्री हो, चाहे नारी हो, चाहे एक कन्या हो, किसी दूसरे से बात करती थी या आज करती है। संस्कार होना चाहिए कि जब तक आंचल में रहती है तभी तक उसकी सभ्यता है। वहां पर कोई नहीं था, भारत की बेटी है सीता, जाके लंका में राजाधिराज रावण, जो कि कितना प्रतापी है जानते हैं, उसके सामने कहती हैं, तिनका उठाती हैं, जमीन से भाई मानती हैं, क्योंकि जमीन से, पृथ्वी से पैदा है, उठाती हैं, कहती हैं कि त्रिनिधार ओट, कि त्रिनिधार ओट, ऐसे लेती हैं, सिर्फ तिनको को देखती हैं, कहती हैं कि त्रिनिधार ओट कहत देही असुमेरी अवधपति परम सने ही। अपने स्वामी अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राम का ध्यान करती हैं और कहती हैं, रावण अगर मैं सही तुम्हारे तरफ देख दूंगी ना तो जल के भस्म हो जाओगे। ये भारत की सभ्यता है। भारत की नारी जब भी आंचल में रहती है तो सभ्यतावान भारत की बेटियों जैसा, भारत की नारियों जैसा पूरे दुनिया में कोई नहीं है। इसीलिए भारत माता की जय बोला जाता है। तिनके के सहारा लेकर उसके बाद रावण वहां से चला जाता है और तुरंत वहां पर कौन आता है? त्रिजटा वहीं पर है। उनसे माता भगवती सीता कहती हैं कि त्रिजटा, माताएं ध्यान से सुनना, एक बेटी का, अपने बेटी का जितना एक माँ समझ लेगी उतना पिता नहीं समझता है। पिता हर बेटी का अच्छा होता है, बेटियां अपने पिता को सबसे ज्यादा प्यार करती हैं। लेकिन सीता जी आज विदेश की धरती लंका में हैं, कैद हैं। वहां पर उन्होंने त्रिजटा से कहा है, माँ कि त्रिजटा सनबो ली कर जोरी, हाथ जोड़कर बोली त्रिजटा से, त्रिजटा सनबो ली कर जोरी कि मातु विपत्ति संगिन तय मोरी। हे माँ, अब ये दुख नहीं सहा जाता, अब मैं इस निशाचरों के बीच में नहीं रह पाऊंगी, मेरे राम कहाँ है? त्रिजटा सनबो ली कर जोरी कि मातु विपत्ति संगिन तय मोरी। फिर कहते हैं कि आन काठ रचु चिता बनावहूं, अमातु अनल पुन देही लगाओ। हे माँ त्रिजटा, मेरी माँ जिन्होंने हमें पैदा किया यहाँ नहीं है, अपने पिता को याद किया। त्रिजटा से कहती है, माँ जाओ लकड़ी लाओ, एक जगह चिता बनाओ, मैं बैठती हूँ, फिर उसमें अग्नि लगा दो, अग्नि का प्रवेश कराओ, मैं अपने शरीर को जलाना चाहती हूँ, क्योंकि यह दुराचारी रावण हमारे शरीर को अगर स्पर्श कर लेगा तो यह पृथ्वी कंपायमान हो जाएगी, भस्म हो जाएगी। इसलिए हे त्रिजटा ऐसा करो। त्रिजटा जी कहती हैं, त्रिजटा कहती है, क्योंकि देखिए निशाचरों में भी अच्छे लोग रहते हैं, ऐसा नहीं कि सब खराब है। त्रिजटा ने कहा, बेटी हमने एक सपना देखा है। क्या देखा है? कि सपने बानर लंका जारी,
जा तू धान से ना सब मारी। हे बेटी, हमने सपना देखा कि सपने में बानर लंका को जराएगा और सेना को मारेगा, यहाँ तक कि रावण के पुत्र को भी एक ठो मार देगा। तो जा चिंता मत करो, राम जी आएंगे और इस निशाचरों से पृथ्वी को विहीन मार करके यहाँ पृथ्वी के भार को समाप्त करेंगे और राम राजा बनेंगे। हमने ये देखा है। तो राम राजा कल बनेंगे। कल राज्याभिषेक मेरी कथा के माध्यम से होगा। समय की परिधि, समय की सीमा सबके पर है। कल राज्याभिषेक होगा। जो पहले दिन नहीं आया, पंचम दिन नहीं आया, किसी दिन नहीं आया, जो नवम दिन की कथा में राज्याभिषेक की कथा को सुनता है, उसके घर में सदैव भगवान राजा बन करके आशीर्वाद प्रदान करते हैं। बाल बच्चे सभी लोग बढ़ते हैं, बुजुर्ग लोगों का सम्मान होता है। तो सभी लोग कल राज्याभिषेक की शुभ कथा होगी और भगवान चलेंगे लंका अधिराज रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए। ये सारी कथाएं आपको 1 घंटे में, कल जितना समय कमेटी के द्वारा निर्धारित होगा उतना मैं सुनाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान की कथा तो बालक क्या कहेगा, आपके सामने टूटी फूटी वाणी रही। लेकिन कल माताओं से अनुरोध है कि माताएं दान देने में सबसे आगे होती हैं। पिताजी लोग भी दिए, लेकिन माताएं सबसे ज्यादा दी। कल विदाई हम लोगों की होगी, संतों की विदाई कल आप लोग के द्वारा होगी। तो मैं तो विदाई नहीं मानता, क्योंकि हम आप ही के बेटे हैं, आप ही के लाल हैं, कहीं ना कहीं मिलते रहेंगे। लेकिन फिर भी रही जिंदगानी तो मिलेंगे दोबारा। कल होगा, आज नहीं। तो आइए 2 बार प्रभु का नाम, उसके बाद वाणी को विश्राम। देखिए बिटिया दुबे जी की, श्री दुबे जी बड़े अच्छे हैं, पतला के आदरणीय, उनकी बिटिया की तरफ से विशेष दान कमेटी में प्राप्त हुआ। जोरदार ताली बजा के हमने कि जय राम लला जय जनक लली, जय राम लला, ताली बजा के ऊपर, जय जनक लली, जय राम लला जय जनक लली। अच्छा हरिओम। किसको किसको भगवान ने हाथ सुरक्षित रखा है, हाथ ऊपर करिए। सभी के हाथ अच्छे हैं, ऐसे ताली बजनी चाहिए। जय जय राम लला जय जनक लली, जय राम लला जय जनक लली, जय जय लक्ष्मण बजरंग बली, जय जय लक्ष्मण बजरंग बली, जय नंद लला विषभानु लली, जय 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 बंसीधर कुंज गली, जय जय बंसीधर कुंज गली, जय जय सतवहिनी कुंज गली, जय जय सतवहिनी कुंज गली, जय जय बंसीधर कुंज गली, जय जय बंसीधर